डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की जर्नल एंट्रीज को समझने से पहले हमें उनका डिफरेंस समझना जरूरी है, जो कि बुक में दिया हुआ है। ये लेकिन ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के जर्नल एंट्री को समझने के लिए हमें खाली दो डिफरेंस ही समझना काफी है, लेकिन थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारे डिफरेंस आने चाहिए। जो दो मेन डिफरेंस है वो है नेचर। इट इज अलाउड ऑन परचेज मेड इन लार्ज क्वांटिटी। ट्रेड डिस्काउंट हमें तभी मिलता है जब हम कोई सामान परचेज करते हैं और लार्ज क्वांटिटी में करते हैं, एक ही दुकानदार से बार बार करते हैं और वो दुकानदार चाहता है कि हम नेक्स्ट टाइम भी उसी से परचेज करें, तभी हमें ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। और कैश डिस्काउंट अलाउड होता है हमें ऑन पेमेंट बीइंग प्रॉम्प्टली। जब हम टाइम पे पेमेंट करते हैं, प्रॉम्प्टली पेमेंट करते हैं, तब हमें कैश डिस्काउंट मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं होती। इट इज नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कैश डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग सेपरेटली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होती है। ट्रेड डिस्काउंट कभी रिकॉर्ड नहीं होता, कैश डिस्काउंट जरूर रिकॉर्ड होता है। अब मैं इसकी जर्नल एंट्री आपको बताता हूं। इसके लिए एक एग्जांपल है। ये पहली ट्रांजैक्शन है, हमने संजीव से सामान परचेज करा। परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव ऑफ ₹40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। पेड अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ। हमने संजीव से 40,000 का सामान खरीदा, उसको 10%, उसने हमें 10% डिस्काउंट दिया और 5% कैश डिस्काउंट। हमने सारी पेमेंट इमीडिएटली कर दी, तो उसने हमें 5% कैश डिस्काउंट भी दिया। इसकी मैं पहले वर्किंग आपको दिखाता हूं। कॉस्ट प्राइस था 40,000 सामान का जो हमने खरीदा। 10% ट्रेड डिस्काउंट 4,000 रुपीज मिला, 36,000 का हो गया। पहले ट्रेड डिस्काउंट अलग कर लेंगे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं होती है। लेस 5% कैश डिस्काउंट। 36,000 का 5% 1,800 होता है, वो इसमें से माइनस कर देंगे। और 34,200 हमने उसको कैश पे कर दिया। अब इसकी जर्नल एंट्री देखो। परचेजेस अकाउंट डेबिट 36,000 टू कैश 34,200। हमने सामान खरीदा 36,000 का, ट्रेड डिस्काउंट काट के जो अमाउंट आया वही लिखेंगे। तो देखा आपने, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं हुई और डिस्काउंट हमें मिला 1,800 का, हमारे लिए गेन है। क्रेडिट ऑल द गेन्स टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,800 को हम क्रेडिट कर देंगे। सेकंड केस में हमने विजय से सामान खरीदा 40,000 का। परचेज गुड्स फ्रॉम विजय ऑफ ₹40,000 ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट। हाफ ऑफ द अमाउंट वॉज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। आधे पैसे हमने परचेज के टाइम दे दिए और आधे पैसे नहीं दिए, तो हमें जो हमने आधे पैसे पे करे उसी पे कैश डिस्काउंट मिलेगा। मैं आपको इसकी वर्किंग दिखाता हूं। सेकंड केस में कैश कॉस्ट प्राइस था 40,000 जो हमने सामान खरीदा। पहले ट्रेड डिस्काउंट अलग कर दो 10%, 4,000 रुपीज अलग कर दिया हमने, 36,000 के गुड्स हो गए। आधे पैसे हमने दे दिए, 18,000 दे दिए, 18,000 नहीं दिए, तो खाली 18,000 पे ही हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो 18,000 का 5% 900, 17,100 हम पे करके आए और 18,000 का हम उसे क्रेडिटर बना देंगे, उतने पैसे हमने उसको नहीं दिए। 18,000 का 5% 900 आया, वो हमें कैश डिस्काउंट मिला। 17,100 हमने उसको कैश पे कर दिया। अब इसकी जर्नल एंट्री देखो। परचेजेस अकाउंट डेबिट 36,000 का हमने सामान खरीदा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो आंसर आया था। टू कैश हमने दिया 17,100 और कैश पे करने से हमें 900 का डिस्काउंट मिला था, और जो 18,000 हमने उसको पे नहीं करे उतने से हम उसको क्रेडिटर बना लेंगे। टू विजय, जिससे हमने सामान खरीदा था। कि नरेशन आप खुद लिख लेना। आई होप आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट समझ आ गया होगा। इसी के साथ हम क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू।